श्री राम जय जय राम। 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 नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज सभी भक्तों को बार बार स्वागत करता हूँ। सभी भक्तजनों को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। आप लोग हर प्रकार से हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। आज का सत्संग जो है भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति और नारद के मोह को दूर करना, दोनों बातों पर हम चर्चा करेंगे। भक्ति महारानी की कष्ट की निवृत्ति श्रीमद् भागवत पुराण से आता है और नारद के मोह को दूर करने के लिए हम श्री रामचरितमानस से आपको बताएंगे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं। पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं और जिसके वाम भाग में हमारी सीता मैया विराजमान हैं, ऐसे श्री रामचंद्र जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी क्लेश को दूर करने के लिए राधा और कृष्ण हैं। ऐसे ही आज हम प्रतिदिन थोड़ा सा नाम जप के बारे में आप लोगों के बीच में चर्चा करते हैं। आज भी सत्संग बहुत अच्छा है। इसको आगे बढ़ाते हुए हम सर्वप्रथम नाम के बारे में आपको बताएंगे, उसको ध्यान से सुने। नाम जप की महिमा मैं प्रतिदिन आपको कुछ न कुछ बताता हूँ। उसका मेन कारण ये है कि नाम जप से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है और नाम जप से ही जितने भी संत हुए हैं, जितने भी साधु हुए हैं, जितने भी महान पुरुष हुए हैं, वो नाम जप से ही सब कुछ आगे कार्य किया है। नाम जप कीजिए, नाम लिखिए, नाम देख करके जप करिए और नाम लिख करके उसको देख करके जप करिए। ये चार प्रकार से आपका नाम धीरे धीरे प्रतिदिन मैं कुछ न कुछ अलग चीज़ें बता रहा हूँ। नाम जप करिए। आपके गुरु दिए हैं तो ठीक है, नहीं दिए हैं तो आप अपने ही कोई इष्ट देव को समझ करके आप नाम जप में निरंतर आगे बढ़िए। उससे बहुत ही आपको जीवन में लाभ मिलेगा। नाम लेखन भी आप शुरुआत करिए। 1 पेज ही प्रतिदिन लिखिए। हो सके तो जो इष्ट देव हों उनका नाम लिखिए और उसको देखिए। एकाग्रचित्त से देखने से, लिखने से, पढ़ने से चारों चीज़ें साथ में होगी तो आपका धीरे धीरे मन जो है शांत होगा। आपको जब शांति मिलेगी तो धीरे धीरे सब दुखों से आप पार होते जाएंगे। जो ये मन स्थिर नहीं है
वह आपका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा। और नाम लिखने से, इसके बाद नाम देख करके जप करिए, मतलब जो आप लिखे हैं वही नाम देख करके भी जप करिए, और ज़्यादा फायदा होगा। और नाम लिख करके देखते हुए जप करिए, और उसको कभी कभी भगवान को भी अपने ध्यान में ले करके भी नाम आप जप कर सकते हैं। जब आप ध्यान में भगवान को लेंगे और नाम जप करेंगे, उससे भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जैसे देखिए, नाम जप करने से तो बहुत सारे संतों की कहानियां आप सुने होंगे, लेकिन भगवान को केवल याद करने से, भगवान को जब नाम जप का ही सहारा लेकर के प्रहलाद ने कहां से कहां चले गए, किसने दिया था? नारद ने उनको मंत्र दिया था। क्या दिया था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद को यह मंत्र जो है जब पेट में थे उसी समय यह मिल गया था, और यही जब करते थे। और धीरे धीरे हिरण्यकशिपु उनके साथ कितना गलत व्यवहार किया, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। उसी प्रकार दूसरा आपको उदाहरण मैं देता हूँ गज और ग्राह का। गज ग्राह को किसी ने कोई मंत्र नहीं दिया था, लेकिन जब सब जगह से आदमी हार जाता है तब भगवान की शरण में जाता है, और जब भगवान की शरण में जाता है तो सब कुछ उसे मिल जाता है। तो गज जब उसको हाथी को खींचने लगा ग्राह, तब हाथी ने अपना सूंड ऊपर करके और एक फूल लेकर के भगवान को पुकारा, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारे लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी। प्रभु ने वहां प्रकट होकर के और हाथी को बचाया। और ऐसे ही जब द्रौपदी सब जगह से हार गई, पांचों पांडव उनकी सहायता नहीं कर सके। कौरव में भी जो वहां के राजा धृतराष्ट्र थे, भीष्म पितामह थे, किसी ने जब उनकी किसी प्रकार की मदद नहीं कर पाए, जब सब जगह से उनको ना हो गया, तब उन्होंने हाथ ऊपर कर दिया और भगवान कृष्ण को बुलाया। द्रौपदी ने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसे ही जब भगवान को पुकारा तो भगवान ने आकर के उनकी सब प्रकार से मदद किया। इसके बाद आप लोगों के बीच में हम अब भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्वलम, भक्ति ज्ञान विरागाणा अस्थपनार्थ प्रयत्नतः। नारद जी कहते हैं, जब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य की
स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक सुखदेव जी से कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा तो उससे क्या होगा, यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, इसके बारे में जब सोचने लगे, कोई स्थान बता दीजिए। तब सनकादिक बोले, सनकादिक ने क्या कहा, सनकादिक ने कहा कि इसका बहुत ही अच्छा स्थान है। कहाँ है? शृणु नारद वश्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। हे नारद जी, आप तो बहुत ही विनीत हैं और विवेकी हैं। हरिद्वार के पास आनंद नामक एक घाट है, वहाँ बहुत सारे ऋषि लोग रहते हैं, बहुत अच्छा आश्रम है, वहाँ पर जो है ये किया जाए ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ सर्वात कर्तव्यो हा प्रतत्न अपूर्व रस रूपा च कथा तत्र भविष्यति। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ज्ञान यज्ञ आरंभ कीजिए और भागवत की कथा जहाँ जहाँ होती है वहाँ भक्ति आदि अपने आप ही आ जाती हैं, ऐसा सनकादिक ने कहा। और फिर सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद के साथ सनकादिक और श्री मद्भागवत कथा मृतपान करने के लिए वहाँ गंगा तट के किनारे आ गए। वहाँ पर बहुत सारे ऋषि भी थे, आ गए। कौन कौन ऋषि आया? उसमें प्रमुख लोग थे भृगु, परशुराम, विश्वामित्र, साकत, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास, पराशर, बहुत सारे ऋषि मुनि वहां पर उपस्थित हो गए। यहाँ तक नहीं, वहां पर गंगा आदि नदियां, पुष्कर, सरोवर, कुरुक्षेत्र सभी वहां उपस्थित हो गया और बहुत सारे गंधर्व और दानव भी उपस्थित हो गए। और जो नहीं आना चाहते थे उनको भृगु महाराज ने समझा बुझा करके लाया। कथा सुनने के लिए दीक्षित होकर के कृष्ण परायण सनकादिक नारद दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। व्यास जी, सनकादिक जी वहां पर विराजमान हो गए। इसके बाद एक भागे ऋषिगण तदंत्र दिवेकसः वेदो निजदो यंत्र तीर्थो यत्र स्त्रियोन्तः। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद उपनिषद तथा एक और तीर्थ बैठे और एक तरफ सभी स्त्रियां बैठी। उसी समय सब और जय जयकार और नमस्कार शंखों बजने लगा। इस प्रकार से कोई श्रेष्ठ देव विमानों पर आकर के चढ़ रहे हैं। जो जैसे ही वहां पर पहुंच रहे हैं सभी लोग आ गए। हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत कथा सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इससे श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आविराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद है। सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद है। इसके द्वारा इसको सुनने से, कहने से मुक्ति मिल जाती है। जिस घर में कथा भगवत तस्यामि नित्यं भगवती यदि गृहे तद गृहम तीर्थ रूपम ही वस्ता पापनाशनम। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक की नित्य नियम पूर्वक पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेव जो मंत्र है, 12 अक्षर मंत्र, और बहुत सारे सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर, जिसमें जो लाभ मिलता है इनको भजने से, उससे अधिक लाभ जो है श्रीमद् भागवत पुराण सुनने से मिलता है, कहने से मिलता है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक पढ़ता है उसे राजसूय यज्ञ का, अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। श्लोकार्धा श्लोक पादम वा पठे द्वा गौतम य च
नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूया मेधये। मतलब राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा श्रवण कीजिए। सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, किसी समय सुना जाता है। 7 दिन भागवत कथा होती है। स्थान के लिए नदी का किनारा, अपने मकान के सामने या किसी मंदिर के सामने जो है श्रीमद् भागवत कथा को कराना चाहिए, कहना चाहिए, अच्छा रहता है। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् आसक्त्वा कालो बोध्यो विशेषो तो सुखाश्रया। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है, किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसीलिए सुखदेव जी जो विशेष विधि बताई है उसी प्रकार से करना चाहिए। सप्ताह विधि के द्वारा श्रवण करना चाहिए, यह निर्धारित किया गया है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से भी बढ़कर हो जाता है। सूत जी, सौनक जी ने पूछा, सूत जी, यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही यह भागवत पुराण योग वेत्ता ब्रह्मा जी के आदिकरण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति ज्ञानाद सभी साधनों का तिरस्कार करके युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया, उसके बारे में आप बताइए। तो सूत जी ने कहा, सौनक जी, जब भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखार बिंद से 11 स्कंध का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा, क्या पूछे? त्वम तु यास्यामि गोविंद भक्त कार्य विधाय च मच्यते महती चिंता ता श्रुत्वा सुख मावह। मतलब, गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है। क्या है? उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। क्या चिंता है? अब घोर कलिकाल आ रहा है, समझिए। इसीलिए संसार में फिर दुष्टों की बढ़ती होगी, दुष्ट बढ़ेंगे। उसके संसर्ग से अनेक सत्पुरुष और उग्र आकृति हो जाएंगे। उसमें दब करके गोरूपणी पृथ्वी और किसके शरण में जाएंगे। इसीलिए भक्त वत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। फिर भला आपका वियोग होने से भक्तजन कहाँ जाएंगे? शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। तब भगवान ने क्या किया? अपनी पूरी शक्ति श्रीमद् भागवत पुराण में रख दिए और अंतर्धान होकर के श्री भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसीलिए यह भागवत की सात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ एवं दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से वहां तरुण अवस्था में प्राप्त हुए भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेम रूपा स्रस्ता वीरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वहां तरुण अवस्था में प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों के साथ विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव कहते हुए सब बहुत ही अच्छे हो गए, प्रकट हो गए अकस्मात। इसके बाद सबको बहुत ही आश्चर्य हुआ। सभी सदस्यों ने देखा कि आभूषण पहने वहां पर ये भक्ति महारानी आ गई हैं। मुनियों की सभा में सभी तर्क वितर्क करने लगे। तब सनकादिक ने कहा, हे भक्ति देवी, अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। इनसे ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत विनम्र होकर सनत कुमार से कहा, क्या कहा? मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथा मृत से सींच कर मुझे फिर पुष्ट कर दिया है। अब बताइए मैं कहाँ निवास करूं?
उन्होंने बताया कि आपको भगवान ने बताया था कि सभी भक्तों के हृदय में आप निवास करिए, विष्णु भक्तों के हृदय में ही निवास करिए। कलयुग में दोष भले ही सारे संसार अपना प्रभाव डालें, किंतु तुम पर और तुम्हारे भक्तों पर किसी प्रकार का दोष नहीं होगा। हम इसकी महिमा यहाँ तक वर्णन करें, इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने से सुनाने वाले दोनों को भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त होती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कल हम जो है नारद जी के मोह के विषय में चर्चा कर रहे थे। आज भगवान जो है नारद जी का मोह समाप्त करने के लिए कुछ करते हैं। क्या हुआ? कल हम जो चर्चा किए थे उसके आगे कहते हैं, हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हंस्यू हम सो लेहु फल, बहुर हंसू सुन को। वाह भाई वाह। श्राप दे दिया। जब श्राप दे दिया तो श्राप देने के बाद दोनों जो गण थे राक्षस वहां से भाग खड़े हुए। पुनि जल दीक रूप निज पावा, तदप हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपद चले कमलापति पाही। मुनि फिर जल में अपना चेहरा देखा और चेहरा देख करके बहुत तेज से तमक उठे, ऊंट फड़कने लगा और भगवान के पास चल दिए। पहले तो गण को दे दिए श्राप, इसके बाद अब भगवान के पास ही जा रहे हैं। और देहं श्राप के मरिहं जाए, जगत मोर उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले तनु जारे, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे जाकर साप दूंगा या तो प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी बहुत हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान श्री हरि रास्ते में ही मिल गए। तब क्या हुआ? बोले मधुर बचन सुरसाए, मुनि कह चले विकल की नाही। सुनत बचन उपजायति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल होकर के कहाँ चले? शब्द सुनते ही नारद को बहुत बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण चेत नहीं था। तब फिर क्या हुआ? पर संपदा कहूँ नहीं देखे, तुम्हारे ईर्षा कपट विषेखी। मथत सिंधु रुद्रहि बौरायहूँ, सुरन प्रेर विष पान करायूं। तुम दूसरे की संपदा जो है देख नहीं सकते हो। तुम्हारे अंदर कपट और ईर्ष्या भरी हुई है। तुमने शिव जी को विष पिला करके बावला बना दिया और अपने क्या किए? असुर सुरा विष शंकर आप रमा मनुचार। स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष दे दिए। स्वयं लक्ष्मी को सुंदर और कौस्तुक मणि लेकर के चंपत हो गए। इतने बड़े धोखेबाज और मतलबी हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावै मन ही करहूँ तुम सोई। भले ही मंद मंद ही भल करहूँ, विस्मय हरस नहीं कछु धरहूँ। डहक डहक पर चहु जब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। कर्म शुभा शुभ तुमहिन बाधा, अब लग तुमहिन काहू साधा। अब तक कोई आपको मिला नहीं है। हृदय में न हर्ष है न विषाद है। तुम एकदम निडर बने हुए हो। भले भवन अब बायन दीना,
पहुगे फल आपन ये कीन्हा। बंच हो मोह जवन धर देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। अब कि तुमने अच्छे घर में बयाना दे दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी के साथ छेड़खानी किया है। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। कपयाकृत तुम कीन हमारे, हरि हैं किस सहाय तुम्हारे। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होव दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया था, बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग करा दिया। तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम स्त्री के वियोग में ही दुखी होगे। और श्राप शेष धरे हरस ही, प्रभु बहु बिनते कीन। निज माया कई प्रबलता, करसि कृपा निधिलीन। वाह भाई, भगवान ने माया की प्रबलता को फिर खींच लिया। फिर क्या हुआ? जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनियत सभीत हर चरना, गहे पाहि प्रण तारत हरना। जब भगवान ने माया को हटा लिया, न वहाँ लक्ष्मी थी न राजकुमारी थी। मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर हरि के चरण पकड़ लिए और बोले, शरणागत के दुखों को हरने वाले मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किम मेरे। हे कृपाल, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। बहुत प्रकार से भगवान की विनती की, मेरा पाप कैसे मिटेगा? तब भगवान ने कहा, जपहु जाय शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस पर तीत जऊ जन भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। यहीं पर कृपा न करहि पुरारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी। असुर धर्म विचरहु जाए, अब न तुम्हें माया निराई। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते, वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हें निकट नहीं आवेगी। और भगवान अंतर्धान हो गए। कैसे? बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। फिर भगवान जो है अंतर्धान हो गए और नारद जी अपना मंत्र जाप करते हुए आगे बढ़े। हरि शरणम हरि शरणम, 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 हरि शरणम हरि शरणम।